अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रंट एंड का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इसको आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को सबसे पहले, उसके बाद हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, ठीक है। अब हमने इमेज अटैच करनी है, तो प्रैक्टिस वही है हमारी, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, एक इमेज अटैच करनी है, एक राइट एन ऐसे विद हेडिंग कायदे-ए-आज़म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैराग्राफ्स ही अलोंग विद एन इमेज। फोटो भी लगा देनी है भाई उसकी, फोटो है, फोटो भाई चिकनी फोटो ला देनी कोई लव के मतलब प्यारी। अच्छा, लॉन्ग विद अच्छा बच्चा था यार, चीसा बच्चा था, मतलब कि कायदे-ए-आज़म यार, कायदे-ए-आज़म। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं H1 लगा देता हूँ, कायदे-ए-आज़म साहब का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चा था। अब इसका पैराग्राफ लिख देते हैं, कोई भी लिख दो यार, मैं तो लंबा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ। आई लोर लो लोरम हाँ लोरम आई लोरम। तो यहाँ पर ये लगाया और यहाँ पर ये इसको कॉपी करके 2 दफ़ा लिख दो, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने कहा 2 पैराग्राफ लिखने हैं, तो 2 बना देते हैं ऐसे, 2 कॉपी पेस्ट मार दी भाई। अच्छा, बहू आ गया, मतलब कि सीन आ गया, मतलब पूरा, मतलब कायदे-ए-आज़म का ऐसे लिखा गया। अब उन्होंने क्या है भाई, इमेज भी लाओ, इमेज कोई प्यारी चीसी इमेज लाओ, मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं, 1 लगा लो, 2 लगा लो इमेजेस। अब इमेज आप कहाँ से ढूँढें? मेरे पास पड़ी हुई है ये दोनों, ठीक है। इसको मैं इन दोनों को उठाकर मैं अपने फ़ोल्डर में रख लेता हूँ, जहाँ पर हमने बनाया था, जहाँ पे मेरी एचटीएमएल की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये आ गए हमारे पास कायदे-ए-आज़म चाचू। अब यहाँ पर हमने लगाने हैं, जहाँ पर लगाओगे ना, मतलब पिक्चर का है यार, मैंने तो वीपीएन समझ लेते हो तुम। अच्छा ख़ैर, अब अगर फ़ाइल एक्सटेंशन ना शो हो तो आप इस तरह से व्यू पे जाके फ़ाइल एक्सटेंशंस पे क्लिक करके आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको लगाना है, यहाँ पर जहाँ पे मर्ज़ी लगा दो, जहाँ पे मर्ज़ी लगाओ वहाँ लग जाएगी। अब इमेज लिखोगे, IMG लिख के एंटर करोगे ना, तो आप बस इमेज लिंक करने का ये एक तरीका है IMG, ठीक है। उसके बाद आपने इमेज का नेम देना है या सोर्स दे देना है, ठीक है। इमेज आप किसी वेबसाइट से भी उठा सकते हो, उसका लिंक डायरेक्ट उठाओगे आप, और या फ़ोल्डर से उठा सकते हो। फ़ोल्डर से ही उठा लेते हैं हम इमेजेस। अब यहाँ पर मेरे पास 1.jpg वाली एक इमेज है, ये अगर मैं लगाता हूँ तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होया, मतलब कि इसकी कोई ख़राबी है इसमें। 1.png है ये, ठीक है। 1.png इसकी एक्सटेंशन आपने प्रॉपर देखनी होती है, इस वजह से सॉरी कायदे-ए-आज़म में भाई, बाबाए मिल्लत हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, मेरे मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ शेर नहीं है यार, तुसी ਇਹਨਾਂ ਦਾ शेर समझ लेंदे हो। खैर, अच्छा, अब यहाँ पर ये आगे कायदे-ए-आज़म चाचू और इनके 2 पैराग्राफ्स। आपने मेरी ये वेबसाइट से, अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट से अपनी इमेज का लिंक उठाकर अगर मैं लगाऊँ तो लग जाएगा। देखते हैं लगा कर, लगता है तो। इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ पर नहीं, मैं कायदे-ए-आज़म तो नहीं हो सकता खैर, लेकिन चलो यूँ ही सही है, दिल की ख़्वाहिश चल यूँ ही सही है। लेकिन ये लोडिंग बहुत ले रही है, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, क्योंकि वेबसाइट भी प्रॉपर लोड नहीं हुई। इंटरनेट इज़ वेरी कमिंग वेरी स्लो, तो चलो मैं जो है ना कायदे-ए-आज़म से ही काम चला लेता हूँ। तो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये इमेज आ गई, हमने CSS की अप्लाई करनी थी, जो वो भी पता है हमें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो अप्लाई करनी है वो भी सानू पता है, ठीक है। अब CSS के लेक्चर में आगे IMG और इसमें हाइट और विड्थ, मैंने वो सिंटैक्स जो याद करवाया हुआ है, हू, व्हाट एंड हाउ, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। अब इमेज के साथ हाइट और विड्थ का मामला हो सकता है, ठीक है। हाइट आप असाइन कर दो उसको 200 पिक्सल। पिक्सल इज़ बेसिकली यूनिट है, ठीक है। पिक्सल इज़ बेसिकली क्या है, यूनिट। साइज़ बताता है वो, मतलब साइज़ ज़्यादा करता है, कम करता है, ठीक है। साइज़, ठीक है, यूनिट है साइज़ वास्ते। अच्छा, तो ये देखो, ये 200 पिक्सल हो गई है इसकी हाइट, ठीक है। विड्थ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करोगे तो इसको लंबा-चौड़ा भी कर सकते हो। ओह! सॉरी सर, सॉरी कायदे-आज़म सर, मेरे को गलती हो गई। अब 400 कर देते हैं, 400 ना भी करो यार, 200 कर दो, इसको स्क्वायर में
प्रॉपर्टी दे दो, ये चीज़। अब ये आई थिंक आई होप सो कि पहले ही स्क्वायर में थी, तो इस वजह से ये इस तरह से आ गई है। अब ये देखो विड्थ भी कंट्रोल कर दी बेसिकली और हाइट भी कंट्रोल कर ली हमने, ठीक है। तो CSS तो भाई हम ये अप्लाई कर सकते थे इस पर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा भाई जावास्क्रिप्ट कौन कौन सी अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पर H1 को मैं कलर देना चाह रहा हूँ, कोई कलर दे दो यार। मैंने अब देखो मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको बता बढ़ा दी हुई हैं, फॉन्ट फैमिली की बढ़ा दी हुई है, कलर की बढ़ा दी हुई है पिछले लेक्चर्स में, फॉन्ट साइज़ की बढ़ा दी हुई है, ठीक है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग बढ़ा दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो कहानी है यार, यही बस कहानी है, बकवास कर देने सिर्फ, बस सिंपल समझने वाली ट्रिक होती है, समझना है यार, देख कर पता लगाना है कि भाई यहाँ से क्या हो सकता है, एनालाइज करना है उसको प्रॉपर, ठीक है। ये बकवास करते हैं सिर्फ, एवं ही फजूल कंटेंट पा देते हैं। अब भाई बहुत ईजी है यार, ये मेरी वेबसाइट मेरे मेरे कोर्स से करोगे ना तो इजी है, कहानी बात नहीं, कहानी बकवास कर रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, डीलिंग जावास्क्रिप्ट कौन कौन सी लगा सकते हैं वो देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या लगा सकते हैं, जब इस पर क्लिक करूँ मैं इमेज पर तो ये किसी और इमेज में चेंज हो जाए, ये भी तो लगाई जा सकती है ना जावास्क्रिप्ट। तो डील विद JS किस तरह से होगा, तो सबसे पहले इसको एक्सेस करना है जिस इमेज को, तो अब बेसिकली इसको आईडी दे दी हुई है मैंने इमेज की, तो इसको एक्सेस करूँगा। यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगता है और यहाँ पर एक्सेस करने के लिए इमेज लगा दिया, ठीक है। डॉट ऑन क्लिक, क्लिक होने पर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं हम, जिसमें एक्शन स्टेटमेंट्स हैं। एक्शन स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, ठीक है, कि इवेंट कौन सा है, इवेंट के साथ फंक्शन को अटैच किया गया है। अब जब यूज़र उस इमेज पे क्लिक करेगा तो कोई और इमेज चेंज हो जाएगी। अब हम एक अलर्ट मैसेज भी शो करवा देते हैं ताकि हम देखें तो सही इस फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पे क्लिक किया, ये फंक्शन काम नहीं किया, तो इसका मतलब है हमें एक और लगाना पड़ेगा, इसको विंडो डॉट ऑन लोड में देना पड़ेगा। ऑन लोड इज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये लगाया ये, एंड इसको फिर पेज एंड पे जाके फिर हमने इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस सारे को हमने कहाँ दे दिया, विंडो डॉट ऑन लोड के फंक्शन में। अब इस पर क्लिक करो तो यू हैव क्लिक्ड ऑन इमेज आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक और एक्शन स्टेटमेंट इसकी ये लगाते हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो ये इमेज जो है ये एक नई इमेज में चेंज हो जाए। मतलब कि अब चेंज करते हैं इसकी बेसिकली एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर देखो ये सोर्स है, SRC हमने चेंज करनी है, ठीक है। SRC वाली चेंज करनी है। तो यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल एक और मेरे पास इमेज है, अब यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर चुका हूँ, तो इस विद इन दिस ब्लॉक मैं इसको एक्सेस करके और यहाँ पर इमेज लिखता हूँ, इमेज डॉट, अब डॉट मैंने लगाना है साथ, और फिर मैं क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, सोर्स आईडी। तो सोर्स आईडी में मैं टू डॉट, ये क्योंकि SRC है ना, SRC, तो यहाँ पर मैं टू डॉट PNG या JPG जो भी इसकी एक्सटेंशन है वो लगा दूंगा, टू डॉट JPG, ठीक है। अब इसका मतलब है इमेज उसको एक्सेस तो कर लिया हुआ था, उस पर क्लिक करने पर अब वो दूसरी इमेज में चेंज हो जाएगी। ये देखो दूसरी फोटो, चाचू आ गए, चाचू आ गए, ओह ये क्लिक करने पर उसकी वो चेंज हो जाती है पिक्चर। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ तक अप्लाई कर, भाई जावास्क्रिप्ट भी समझ आ रही है भाई आप लोगों को? कौन कहता है जावास्क्रिप्ट मुश्किल है? मैं समझाइए तो मुश्किल है, हैं? पहले हमने उसको एक्सेस किया, फिर इवेंट के साथ कंबाइन किया और फिर फंक्शन चला दिया। सिंपल है ये, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। कौन कहता है यार जावास्क्रिप्ट मुश्किल है? मैंने वो लोग ले आके दो, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेरे साथ करोगे तो आसान है, ठीक है। मतलब लर्निंग यार क्या होता है।